अस्सलाम वालेकुम, नुमान अली वान हेयर। आज हम एसईओ बैकलिंक्स में जो है गेस्ट पोस्ट के ऊपर आज का सेशन गेस्ट पोस्ट के ऊपर होगा। बैकलिंक की डेफिनेशन ये है कि आप ऐसी वेबसाइट से लिंक लें जो कि क्लाइंट के लिए, यूजर के लिए वैल्यू ऐड कर रहा हो। ठीक है, तो इसमें आज हम जिस बैकलिंक टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट आप समझ लें कि इस मौजूदा दौर में 2023 में अगर आप अपनी वेबसाइट की सिर्फ गेस्ट पोस्ट करते हैं और कोई भी टेक्निक नहीं करते तो भी आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे से रैंक होगी। अगर आप थोड़े बहुत दूसरे कर लें तो वो एक अच्छा होता है कि थोड़ा नेचुरल सा लगता है गूगल को कि इसको डिफरेंट सोर्सेज से बैकलिंक्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन हमारे आजकल ज्यादातर क्लाइंट्स कराते ही सिर्फ बैकलिंक्स हैं। गेस्ट पोस्ट है क्या? द प्रैक्टिस ऑफ पोस्टिंग अ ब्लॉग आर्टिकल ऑन समवन एल्स साइट टू डेवलप कनेक्शंस, एक्सपोजर, अथॉरिटी एंड लिंक इज नोन एज गेस्ट ब्लॉगिंग। यानी कि आप अपना कंटेंट किसी भी दूसरी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हो, उसका गोल, उसमें आपका गोल ये होता है कि आपको वहां से आपकी वेबसाइट को लिंक मिले। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं गेस्ट पोस्ट। अच्छा, गेस्ट पोस्ट करने के मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि डिफरेंट टेक्निक्स हैं गेस्ट पोस्ट करने की। सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट्स को ना जो है डिफरेंट टूल्स के ऊपर डालें और उसको उन उन टूल्स के अंदर डाल के आप उनके बैकलिंक्स को, उनका एनालिसिस करें। जैसे मैं मिसाल के तौर पे, मेरे पास वैसे हमारा एचएफ टूल लिमिट एक्सीड कर गया है, तो मैं अपनी वेबसाइट यानी डायनामोलॉजिक सॉल्यूशंस के बैकलिंक्स आप लोगों को दिखा देता हूँ और उसकी बेस पे जो है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बैकलिंक्स करते हैं तो आपको जो है वो किस तरीके से आप अपनी गेस्ट पोस्ट करने हो तो आप अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके पास एचएफ टूल है तो भी अच्छा है, अगर नहीं है तो भी आप जो है इसका फ्री वर्जन यूज करते हुए भी कंपेटिटर्स की बैकलिंक्स का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरी वेबसाइट है डायनामोलॉजिक सॉल्यूशन। लेट्स सपोज मेरी कोई और वेबसाइट है। देखिए वो बता रहा है कि हमारी लिमिट एक्सीड कर देता हूँ कि मैं ना आप लोगों को दूसरी विंडो, प्राइवेट विंडो में ना फ्री वाले टूल से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप बैकलिंक्स देख सकते हैं। प्राइवेट विंडो में खोला, प्राइवेट विंडो में जब मैंने ये खोला तो इसके मैंने लॉगिन नहीं किया इसको। देखिए ये ना आप जब इसके ना एचएफ टूल में आते हैं तो अब इसने ना फुटर में काफी सारी चीजें आपके लिए रखती है जो इसमें आपको लिमिटेड जो है वो फ्री की एक्सेस देता है। तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो अच्छा, डोमेन कंपैरिजन भी यहाँ पे हमें ये देता है, बैच एनालिसिस भी देता है, लिंक इंसर्शन का ऑप्शन भी देता है, एसईओ चेकर भी देता है, वर्ड काउंट, ट्रैफिक चेकर। ठीक है, प्राइसिंग छोड़ दे आप। वेबमास्टर टूल बैकलिंक चेकर। अब ये जो बैकलिंक चेकर है ना, ये देखिए ये ब्रोकन लिंक चेकर भी आपको देता है। जो कल मैंने ब्रोकन लिंक की स्ट्रेटजी बताई थी, आप ये फ्री में चेक कर सकते हैं। बैकलिंक चेकर हमें जरूरत पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ गेस्ट पोस्ट। लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट है, वो है कोई भी एक नीश है, उसके ऊपर आपने मिसाल के तौर पे लैपटॉप से रिलेटेड कोई आपकी बेस्ट गेमिंग लैपटॉप एक नीश है या सॉफ्टवेयर की नीश है। मैं उस पे कीवर्ड सर्च करूंगा, लाइक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। लेट्स सपोज मेरा इस पे ब्लॉग है, मैं ये कीवर्ड सर्च करूंगा ना, तो जो कीवर्ड मेरा पहले नंबर पे जो भी वेबसाइट आएगी ना, मैं उस वेबसाइट को पहले टॉप 2 3 4 पोजीशंस पे जो भी वेबसाइट आ रही है, मैं उस वेबसाइट का या तो मैं इस पूरे गेमिंग वाले पेज का भी लिंक डाल सकता हूँ, लेकिन अगर गेमिंग वाले पेज का लिंक डालूंगा मुझे वो लिमिटेड से बैकलिंक्स देगा। मैं इस पूरे डोमेन के अगर लिंक डालता हूँ ना .com तक, तो मुझे इसके सारे के सारे बैकलिंक्स वो शो करा देगा। तो मैं यहाँ पे डोमेन को सर्च करूंगा और इसे मैं कहता हूँ कि मुझे इसके बैकलिंक्स दिखाओ। अगर आपके पास पेड वर्जन होगा ना, तो पेड वर्जन में आपको फिल्टर्स दे देगा। आप उसमें से कंटेंट वाले लिंक्स निकाल सकते हो। तो अगर आपके पास पेड नहीं है तो आप देखिए यहाँ पे ये विकिपीडिया का है, आप थोड़ा कॉमन सेंस से भी चेक कर सकते हैं। अब ये देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स से लिंक लिया, बहुत बड़ी वेबसाइट है। ठीक है, npg.org, ये बड़ी साइट्स है। DR90s वाले को आप शुरू में अप्रोच ना करें, आपको लिंक नहीं देंगे। आप कोशिश करें DR50s वालों को, जैसे ये एक वेबसाइट है, इससे इसने लिंक लिया हुआ है, आप इसका लिंक खोल के देखें। ठीक है, ये थ्राइव, इससे हमें लिंक मिल जाता है, इससे मैंने भी गैस पोस्ट लिया।
फिर उसके बाद ये 93 वर्गों को आप छोड़ दें, आप इस तरीके से एक्सप्लोर करते जाएं, और जिनकी DRR 50s में है, जैसे ये है ना, आपको इससे भी लिंक मिल सकता है, आप इसका लिंक खोल के चेक करें। फिर आप उसके बाद थोड़ा और मजीद आगे इसको एक्सप्लोर करते जाएं, और आप ये देखें 63 वाला एक और आया, इसको मैंने खोल लिया, ये 62 आ रहा है। तो मतलब कहने का ये कि आपने अपने कंपैटिटर्स की वो वाली वेबसाइट्स निकालनी है जिन्होंने जिनसे उसने बैकलिंक्स लिए हुए हैं, और वो बैकलिंक्स अगर इसने आपके कंपैटिटर्स को दिए हुए हैं तो ये आपको भी देगा। अब आपने इसको जो है वो पिच करना है कि भाईजान मैं मुझे आपसे बैकलिंक चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि इसकी वेबसाइट पे जाके आप इसका ईमेल का फॉर्म ढूंढते हो, या तो ईमेल का फॉर्म ढूंढते हो, कॉन्टेक्ट अस वाला पेज ढूंढते हो, शायद वहां से आपको ईमेल मिल जाए। अगर वो नहीं है तो फिर आप इसकी ना, मतलब इसको आपने अप्रोच करना है किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पे मुझे ये नजर नहीं आ रहा कहीं पे भी रिव्यूज हैं, लर्न है, बाय गाइड्स है, पावर कैलकुलेटर है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना कॉन्टेक्ट अस का इसका कोई सेक्शन नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे इसने कमेंट सेक्शन छोड़ा हुआ है, पोस्ट कमेंट है, और इस वेबसाइट का रिव्यूज है, लर्न दिस प्राइवेसी पॉलिसी, ईमेल वगैरह कहीं ना कहीं तो इसने छोड़ी होगी, अदरवाइज तो इसको कोई जो है वो अप्रोच नहीं कर सकेगा। लर्न वॉइस गाइड पॉडकास्ट, तो आप इस तरीके से ढूंढते हो, अगर तो आपको इजीली मिल जाता है तो ठीक है, कॉन्टेक्ट अस का पेज मिल जाता है या इसका फोन नंबर कहीं मिल जाता है, तो आप इसको अप्रोच कर सकते हो। अब मुझे इसका नहीं मिल रहा तो जो है फिर मैं इसको छोड़ देता हूँ, आगे चला जाता हूँ, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। इस वेबसाइट से देख, अच्छा ये तो इसकी अपनी है, इसको चेक कर लेता हूँ, इससे भी उसने लिंक लिया हुआ था। अच्छा, इस तरीके से मैं जाऊंगा और बिल्कुल बॉटम में जाके यहाँ पे मैं देखूंगा। चलिए जी, ये ना असल में मैं इस तरह करता हूँ कि मैं ना अपनी जो वेबसाइट है ना, डायनामोलॉजिक सॉल्यूशन, हमने तो क्योंकि गैस पोस्ट लिए होते हैं, आप इस तरह के कोई ब्लॉग सर्च करेंगे जहाँ से आपको लिंक इजीली उस तक आप पहुंच जाए जो उनके प्रॉपर गेस्ट पोस्ट हैं, टेक रिव्यूज, साइंस, एंटरटेनमेंट एंड मोर। मोर में आप क्लिक करो तो टेक रिव्यूज दिस, और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे लॉग इन, साइन अप, फेसबुक, ट्विटर, और ये सब कुछ दे रहा है। मैंने इसकी ईमेल ढूंढनी है। मैं जब गया फुटर में, तो अगर आप का पर ऊपर आपको नहीं मिली तो फुटर में कॉन्टेक्ट अस का पेज आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कॉन्टेक्ट का पेज भी है और एडवर्टाइज विद अस का भी है, इन दोनों से हम उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे मैं गया, अब यहाँ पे या तो फॉर्म बना हुआ होगा या फिर जो है यहाँ पे इसका कैसे कहते हैं, ईमेल एड्रेस मुझे मिल जाएगा। तो हमने बेसिकली यहाँ तक पहुंचना होता है। यहाँ तक पहुंचने के बाद हमने देखना है कि अच्छा ये वेबसाइट किस हवाले से है, टेक्नोलॉजी और साइंस के हवाले से है। फिर हमने ये भी देखना है कि ये वेबसाइट किस तरह के कंटेंट्स पब्लिश कर रही है। मैं तो दोबारा इसको इसलिए खोल रहा हूँ, मैं जरा इसको एक्सप्लोर कर लूँ। देखो, ये एप्पल फोन के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में है, इस तरह की ये कंटेंट्स पब्लिश कर रहा है। तो मैं इसको इन टॉपिक्स, इस जिस तरह की ऑलरेडी टॉपिक्स पब्लिश कर रहा है ना, माइक्रोसॉफ्ट के बारे से कोई न्यूज अपडेट या कोई चीज आ रही है, तो मैं इसको इस तरह के टॉपिक्स पिच करूंगा जो कि उसके लिए भी बेनिफिशियल हैं और जो मेरी नीश से भी हैं। अब मैंने आपको कहा था मेरी मिसाल के तौर पे नीश जो है वो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है, तो अब माइक्रोसॉफ्ट का गेमिंग लैपटॉप के साथ लिंक बनता है, ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में विंडो होती है और आपके लैपटॉप के अंदर विंडो तो आती है। तो आप जब अगर माइक्रोसॉफ्ट के किसी टॉपिक पे लिखेंगे तो आप उसको लिंक दे सकते हैं। तो आपने टॉपिक ऐसा रखना है कि जो आपके लिए भी, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। क्लाइंट ऑलरेडी जो वेब मास्टर है जिसको आपने जिससे लिंक लेना है, उसकी वेबसाइट पे कंटेंट किस तरह के चाह रहे हैं, उस तरह के कंटेंट्स आप उसको टॉपिक सजेस्ट करेंगे तो वो आपकी टॉपिक्स को एक्सेप्ट करेगा। अब आपने करना ये होता है कि
आप इसके कॉन्टैक्टर्स के फॉर्म तक चले गए। अब इस तरह का एक आपने टेम्पलेट बनाना है, ये बनने पड़े। इसमें ये तो है लेंथी है, आप इसका शॉर्ट भी टेम्पलेट बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये इस तरह का टेम्पलेट है, आप इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि लाजमी नहीं इतना लेंथी हो, आजकल हम शॉर्ट टॉपिक से भी पेश करते हैं। हाय, hope you are doing well in these crazy times. My name is Zaman Ali and I'm a partnership manager working for Dynamologic Solution, a web design and content marketing company. I found your website during my research and content gap analysis for one of our clients. We are looking to expand our clients' online presence, and we think your website is great fit for it. If you are open to it, we would like to provide you with a piece of quality content that will be in line with your website and your audience. The content will not be in any way promotional. The article shall carry a link to your content. अच्छा, इसमें मैंने ना टॉपिक नहीं रखे हुए। अब एक तो ये तरीका है कि मैं ये कर लूं और इसको भेज दूं, अगर वो एग्री होता है तो मैं उसको 2-3 टॉपिक दे दूं। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं उस इसको ये ना भेजूं, मैं बल्कि उसको ये कहूँ कि माय नेम इज नुमान अलीवान, और उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन कराने के बाद आई एम इंटरेस्टेड इन पोस्टिंग अ फ्री कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। उसको थोड़ा सा श्योरिटी दें कि मैं जो आपको कंटेंट भेजूंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्रोवाइड यू अ क्वालिटी कंटेंट जो कि प्लेजरिज्म फ्री होगा। और जो है आपने साथ ये भी उसको श्योरिटी दे देनी है कि वो किसी एआई टूल से जनरेटेड नहीं होगा, ह्यूमन रिटन क्वालिटी कंटेंट होगा। और हम उसको कॉपी स्केप से या इस तरह के डिफरेंट टूल से वेरीफाई करके आपको स्क्रीनशॉट लगा के भेजेंगे। जब आप उसको इतनी श्योरिटीज देते हो ना, तो उनको फिर उसके बाद नेक्स्ट आप उसको ना 3, 4, 5, 10 मतलब अप टू 5 टॉपिक्स भेज दें जो कि उसकी वेबसाइट के लिए भी बनते हो और आपकी वेबसाइट के लिए भी बनते हो। तो इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स हैं। पिचिंग के टेम्पलेट्स आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं। मसलन आप गूगल पे जाके लिखते हैं गेस्ट और सबमिशन पिचिंग टेम्पलेट्स, ठीक है। तो अब आपके पास इस तरह के टेम्पलेट्स इंटरनेट भी पड़े हुए हैं, आप यहाँ से भी उठा सकते हैं जी कि आप गेस्ट पोस्ट के लिए पिचिंग करना चाह रहे हैं। तो जैसे अब ये कर रहा है, here are some of the subject and you can use to announce uploading your new guest post blog। अब जैसे ये कर रहा है my name is this and that, और वो बता रहा है कि here are some example of the latest guest post जो आपने पहले की है उसने वो बताया हुआ है। ये वैसे मुझे टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा ना डिटेल में पढ़ लेता हूँ। इसमें कह रहा है कि हाय, अगले बंदे का नाम, अगर नाम नहीं पता तो बहुत सिंपल, हाय दिस इज नुमान अलीवान फ्रॉम डायनामोलॉजिक सॉल्यूशंस। I'm dropping you a line to see if you are accepting new guest bloggers। I write about टॉपिक वो रखना है जो मैंने अभी आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। एंड थॉट एन आर्टिकल अबाउट रेलिवेंट टॉपिक, एक और टॉपिक आपको बताऊं कि इस टॉपिक पे मैं इस चीज के ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, वुड बी अ गुड फिट फॉर योर ब्लॉग, जो कि आपकी वेबसाइट के लिए एक अच्छा होगा। फिर यहाँ पे आप उसको कोई 3-4 जो आपने रिसेंटली गेस्ट पोस्ट लिए वो आप दे देते हो। जब आप नहीं होते हो तो आप बेशक ये चीज ना भेजो, जब आप जैसे जैसे गेस्ट पोस्ट पब्लिश हो तो आप यहाँ पे लिंक रखें। The post will be 100% original, written just for your blog and will not be posted elsewhere। I would appreciate an author bio with a live link back to my site if you are interested in। ये बहुत परफेक्ट किस्म का जो है वो है, कैसे कहते हैं, ईमेल टेम्पलेट है। अगर आप इस तरह के टेम्पलेट्स के साथ जाते हो ना, तो ये इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको यहाँ रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। मैं इसको अपने पास सेव भी कर लेता हूँ इसीलिए। तो ये इस तरह के टेम्पलेट्स होते हैं, आपने इनको पिच करना होता है। जब आप पिच करते हो ना, तो आप आगे जो वेब मास्टर्स हैं उनके आपको क्या रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं, मतलब जो पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ लोग कहेंगे कि यस आई एम इंटरेस्टेड, प्लीज सेंड अस कंटेंट, जो ये सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स है अगर आपको मिलता है। तो आप उसको कहते हैं ठीक है, मैं आपको कंटेंट लिखवा के 2-3 दिनों में भेजूंगा, और 2-3 दिनों में आप एक अच्छा कंटेंट लिख के उसको भेज दें, वो आपको पब्लिश करा के लिंक दे देता है। एक तो ये रिस्पॉन्स होता है। दूसरी इसमें पॉसिबिलिटी क्या होती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि वो कहेंगे कि वी आर एक्सेप्टिंग पेड, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन पेड लिंक्स, और वो आपको प्राइस बता देंगे, मैं तो $50 लूंगा।
अगर कोई 5 से 10 20 डॉलर में एग्री कर जाता है, मसलन वो कहता है कि हम इंटरेस्टेड इन पेड गेस्ट पोस्ट लिंक, और आप उसको कहते हो कि ठीक है पेड में तुम्हारा कितना बजट है, वो कहता है मेरा 30 बजट, आप उसके साथ निगोशिएशन करो, उसे कहो कि मेरी नई वेबसाइट है, मैं आपको $10 दे सकता हूँ। अगर वो $10 देता है तो अब एक चीज और भी हो सकती है, बजाय इसके आप उसको कंटेंट भेजो, आप ना लिंक इंसर्शन ले सकते हो। लिंक इंसर्शन में होता है कि ऑलरेडी उसकी कोई पोस्ट पड़ी हुई है, आप उसे कहो कि ये जो आपकी पोस्ट पड़ी है मुझे उसी से लिंक दे दो, मैं आपको इसके $10 दे देता हूँ, तो वो भी काम करता है। ठीक है, लिंक इंसर्शन भी गेस्ट पोस्ट की ही कैटेगरी में आता है, तो आप उससे लिंक इंसर्शन का लिंक भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप पेड नहीं लगाना चाहते तो बस आप उसको इग्नोर कर दें और आप इसी तरीके से ईमेल करते रहें। आप कम से कम एक दिन में 20 से 25 वेबसाइट्स को आउटरीच करें, और ऑन एवरेज आपको 3-4 वेबसाइट्स जो है वो डेली की एक्सेप्ट कर लेंगी फ्री के गेस्ट पोस्ट। फिर आप उनको अपने पास एक रिसोर्सेज की लिस्ट बना लें और उनके साथ उनको आप बताएं कि मैं आपसे फ्यूचर में भी गेस्ट पोस्ट लूंगा, और वही गेस्ट पोस्ट आप फिर जाके उसकी फाइवर अपवर पे गिग्स बना के जिनसे आपने लिंक लिए हुए हैं वो सेल कर सकते हैं। और एक तो ये तरीका है, ये बेस्ट तरीका है। अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है या क्लाइंट की वेबसाइट है, अगर आप महीने में अच्छी क्वालिटी के ट्रैफिक वाली वेबसाइट से तकरीबन अगर 10 गेस्ट पोस्ट ले लेते हो ना, तो दैट इज मोर देन इनफ। आप 5-6 महीने तक 10-10 गेस्ट पोस्ट करो, आपकी वेबसाइट जो है ना बहुत अच्छी जाएगी, बड़ी अच्छी ऊपर जाएगी। ठीक है, अच्छी वेबसाइट की डेफिनेशन ये होती है कि उसके ऊपर कम से कम 1000 Href टूल वाली या SEMrush वाली ट्रैफिक हो और उसकी DR30 से अबव हो, तो ये अच्छी डेफिनेशन है वेबसाइट की। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि दूसरा तरीका ये होता है कि आप फेसबुक पे जाओ और वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं गेस्ट पोस्ट के, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करो। वहां पे लोग आएंगे, वो कहेंगे, कुछ लोग अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं और वो चाहते हैं कि लोग उनको गेस्ट पोस्ट के लिए कंटेंट दें, क्योंकि उनको तो फ्री में कंटेंट मिल रहा है। आपको पता है एक कंटेंट की कास्ट आपको तकरीबन अगर 1000 वर्ड्स हो तो 800 से 1000 रुपये कास्ट पड़ जाती है। तो आपको फ्री में अगर कंटेंट मिल रहा होता है तो कुछ लोग वेबसाइट्स बना के फ्री के कंटेंट के लिए भी वेबसाइट बना लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो उसमें ये करते हैं फ्री के गेस्ट पोस्ट की जगह पैसे ले रहे होते हैं। और कुछ लोगों का इसमें ये इंटरेस्ट होता है कि वो अपने काफी सारे उन्होंने ब्लॉग बनाए होते हैं, कुछ वेबसाइट्स वो लोगों को देते हैं, फिर उनसे ले रहे होते हैं, और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना हुआ है। आपको इतनी वेबसाइट्स मिल जाएंगी गेस्ट पोस्ट के लिए। लेकिन ये फेसबुक वाली वेबसाइट जो होती है ना, इनकी ये बहुत अच्छी नहीं होती, ज्यादातर नई नई वेबसाइट्स होती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, आप जितने अदर बैकलिंक की टेक्निक्स है ना, अगर आप उन पे सिर्फ रिलाई कर रहे हैं ना, तो उससे बेहतर है कि आप फेसबुक से डिफरेंट ऑथर्स ले लें लोगों से। लोग ऑथर्स दे रहे होते हैं आपको अपनी वेबसाइट्स के एडमिन पैनल की एक्सेस देंगे, ये लो इस पे कंटेंट पब्लिश करो। अब वो आपको एक वेबसाइट की ऑथर पैनल की एक्सेस अगर मिल जाती है ना, एडमिन पैनल की, तो आप उसमें ये कर सकते हो कि किसी दूसरे बंदे को आप कहते हो कि मैं लिंक आपको दे सकता हूँ, आप मुझे लिंक दे। तो वो कहता है ठीक है, आप किस साइट से दोगे, तो जो आपके पास एक वेबसाइट होती है आप उसे कहते हो ठीक है मेरे पास ये वेबसाइट है, इसकी इतनी DR इतनी ट्रैफिक है, मैं तुम्हें इससे लिंक दूंगा, तुम्हारे पास कौन सी है तो मुझे उससे लिंक दो। तो यूं एक एक्सचेंज का सिलसिला चल रहा है, बहुत जबरदस्त चल रहा है, और इस तरीके से बड़े अच्छे अच्छे लिंक हमारे पास भी टीम है। हम इस तरीके से महीने में 300-400 गेस्ट पोस्ट हम करते हैं, 300-400 इस तरीके से करते हैं, 100-150 आउटरीच मार्केटिंग के साथ करते हैं। तो इस तरीके से आप बाकी टेक्निक्स पे बेशक थोड़ा बहुत काम कर लें, क्योंकि बाकियों में काम करना आपको पता है, प्रोफाइल लिंक बनाना कोई टाइम नहीं लगता, आप किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, आपने और कोई भी काम करना है, प्रेजेंटेशन बना के सबमिट करा दो, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इसमें गेस्ट पोस्ट में आपने दूसरों की वेबसाइट के अंदर जाके अपना लिंक लेना है, कंटेंट पब्लिश करा के, तो ये जो है ना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। और एसईओ में ये एक रूल है कि जितनी डिफिकल्ट तरीके से आप लिंक ले रहे हैं, मतलब आउटरीच मार्केटिंग करके एक अच्छी वेबसाइट से आप लिंक ले रहे हो ना, तो हर बंदा उस साइट से लिंक नहीं ले रहा, तो आपको जल्दी रैंकिंग मिलेगी। प्रोफाइलिंग, डायरेक्टली सबमिशन, बुक मार्किंग हर बंदा कर रहा है, उन वेबसाइट से हर बंदा लिंक ले रहा है, उसमें यूनिकनेस कम हो जाती है। जितने यूनिक तरीके से आप लिंक ले रहे हो, अच्छी साइट से लिंक लेते हो, आपकी वेबसाइट दस्ती रैंक होती है। तो अब अगर मैं इस पूरी एसईओ को कंक्लूड करूं ना, तो ऑन पेज एसईओ इसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वो करा दिया था ऑडिट। अब मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करने लगा हूं। जब आपके पास कोई वेबसाइट आती है, आप उसका पहले ऑडिट करें, ऑडिट करके देखें उसमें मसले क्या हैं।
उसके कीवर्ड्स निकालें, जिन-जिन कीवर्ड्स पे आपने काम करना है आप मेक श्योर करें, इस कीवर्ड को मैं इस पेज पे रैंक कराऊँगा, इस कीवर्ड को इस पेज पे रैंक कराऊँगा, इस कीवर्ड को इस पेज पे रैंक कराऊँगा और रेलेवेंट कीवर्ड्स को रेलेवेंट पेजेस के लिए टारगेट करें। जिस प्रोडक्ट की अगर ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, तो उसमें जो प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट नाम होगा ना, वही कीवर्ड होगा, तो उस कीवर्ड को, उसी नाम को, उसी पेज के लिए आपने टारगेट करना है। तो उसको जब बैकलिंक देंगे ना, तो उस कीवर्ड के नाम को कहीं पे अगर लिंक दे रहे होंगे ना आप नाम वाले कीवर्ड को, तो उसी पेज को वहाँ पे लिंक देना। अगर होम पेज को लिंक दे रहे हो ना, तो होम पेज पे जो कीवर्ड टारगेट कर रहे हो वो कीवर्ड रख के टारगेट करना। ये ना हो कि होम पेज को दो और जो कीवर्ड है वो किसी प्रोडक्ट का नाम रखा हो और वो प्रोडक्ट का पेज कोई और हो। रेलेवेंट कीवर्ड्स को रेलेवेंट जगहों पे टारगेट करके लिंक लो। ऑन पेज एसईओ में यही करना है कि वो जो कीवर्ड होगा उसको मेक श्योर करना है मेटा टाइटल में हो, मेटा डिस्क्रिप्शन में हो, कंटेंट के पेज के अंदर हो। उसके बाद जो है उस कीवर्ड की बैकलिंक स्टार्ट कर दो, गेस्ट पोस्ट कर दो। 5-6 महीने लगे रहो, इंशाल्लाह हर महीने बाद आपको डिफरेंस नज़र आएगा। हर महीने बाद डिफरेंस आपको नज़र आता रहेगा। अपना ब्लॉग बना लो माइक्रो नीश के ऊपर, खुद उस पे कंटेंट डालो, उनके बैकलिंक करो जिस तरह मरियम कर रही हैं। इंशाल्लाह वजल 1 साल बाद आपकी उस ब्लॉग की वर्थ 8 से 10,000 डॉलर ना हुई तो आप मुझे जो है कहना। आप देख लो तनवीर नाडला को कितने बड़े-बड़े अवार्ड्स मिलते हैं, वो लोगों को यही चीज़ें सिखा रहा है। जो अच्छी सी नीश ढूँढो, उस पे ब्लॉग बनाओ, उस पे रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालो, उस पे बैकलिंक्स करो, उस पे गेस्ट पोस्ट करो। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल। साल बाद आपकी वेबसाइट पे $200-300 अर्निंग स्टार्ट होगी। आपकी वेबसाइट उसको फ्लिपा पे 15 से 20,000 डॉलर में आप यार आप लोगों को गेस्ट पोस्ट चाहिए हो ना, तो आप मेरे साथ राब्ता किया करो। हमारा ईएसटीपी का बैच 4 इंशाल्लाह आफ्टर रमजान स्टार्ट होगा। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।